हेलो डियर फ्रेंड्स, मल्टीटेक के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार और स्वागत करता हूं। मैं रॉबर्ट सिंह। आज जो मैं बात करने वाला हूं वो लैपटॉप्स के एक सेक्शन के ऊपर बात करने वाला हूं और उस सेक्शन का नाम है पीएसआईडी सेक्शन, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। मतलब पीएसआईडी सेक्शन जो अक्सर हम डेल के लैपटॉप में सुनते हैं कि ये पीएसआईडी, तो ये पीएसआईडी सेक्शन क्या होने वाला है, क्या होता है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं A to Z। तो पीएसआईडी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है पावर सोर्स आइडेंटिफिकेशन, पावर सोर्स आइडेंटिफिकेशन। मतलब ये नाम ही बता रहा है कि ये पीएसआईडी क्या काम को करता है। तो पावर सोर्स, जो पावर का सोर्स होता है, जैसे कि हमारा पावर का सोर्स चार्जर होता है, लैपटॉप में पावर देने का सोर्स चार्जर के थ्रू देते हैं। और जब रिपेयरिंग जब हम करते हैं तो डीसी मशीन के थ्रू भी हम लैपटॉप को पावर देते हैं। तो ये सोर्स है, डीसी मशीन चार्जर एक सोर्स है। मतलब कि इस सोर्स की पहचान करना ही आइडेंटिफाई होता है। मतलब आइडेंटिफाई मतलब पहचान करना। तो जिस भी चीज के थ्रू अगर हम लैपटॉप को पावर दे रहे हैं उसकी आइडेंटिफिकेशन करना ही पीएसआईडी कहलाता है, पावर की आइडेंटिफिकेशन करना। तो ये आइडेंटिफिकेशन कौन करता है? तो ये हमारे लैपटॉप्स के मदरबोर्ड में लगा हुआ आईओ इस चीज को आइडेंटिफाई करता है कि जो आपके लैपटॉप में जो भी सोर्स लगाई गई है उसकी आइडेंटिफिकेशन करता है कि क्या वो अपने वाटेज के अकॉर्डिंग सही है कि नहीं है। ये जो पावर जो आइडेंटिफिकेशन जो करता है ये करता है वाट मतलब वोल्टेज इनटू एम्पियर। जब हम करेंगे तो वाट निकलता है किसी भी चीज का। तो हर एक जो पावर जो सोर्स होता है उसके ऊपर उसका वोल्टेज रेटिंग, साथ ही साथ करंट की रेटिंग मतलब एम्पियर, और उसके साथ उसका वाटेज लिखा हुआ होता है। तो ये अगर वाटेज अगर नहीं मिल पाता है तो हमारा जो लैपटॉप है वो एक एरर को शो कर देता है। और उस एरर के बाद हम एक और एरर को देखते हैं लैपटॉप के अंदर, जिसके थ्रू हम ये पता करते हैं कि लैपटॉप में हमारा 110% पीएसआईडी सेक्शन का ही प्रॉब्लम है। तो आइए चलिए देखते हैं कि कैसा वो एरर आता है और कैसे डायग्नोज करेंगे और कैसे पता करेंगे 100% श्योरिटी के साथ कि हमारे लैपटॉप के अंदर पीएसआईडी सेक्शन का ही फॉल्ट है। तो आइएगा इसको देख लेते हैं एक बार स्क्रीन पे। अभी देखिए, अभी मैंने लैपटॉप में अपना पावर कनेक्ट कर लिया है। इस वक्त जो मैंने जो पावर जो कनेक्ट किया वो एचपी का कनेक्टर लगा रखा है और मैंने इसे डायरेक्ट अपनी डीसी मशीन से कनेक्टेड कर रखा है इसे। तो अब देखिए मैं लैपटॉप को ऑन करता हूँ और दिखाता हूँ कि कैसा स्क्रीन पर एरर शो होता। अभी मैंने एचपी की पिन लगा रखी है, तो ये डेल का लैपटॉप है, ये एचपी के पिन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, जिसके कारण ये कुछ एरर को अपनी स्क्रीन पर शो कर देगा। जैसा कि आप यहाँ पर अभी देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है एसी पावर एडेप्टर वाटेज एंड टाइप्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड। मतलब ये उसके वाटेज को डिटरमाइन नहीं कर पा रहा, जिसके कारण ये एक एरर को शो कर देता। इसके बाद हम चार्जर को चेंज करके भी देख सकते हैं। और अगर चार्जर आप चेंज करके देख चुके हैं और 100% सिक्योरिटी के साथ अगर आपको पता करना है कि ये प्रॉब्लम पीएसआईडी है कि नहीं है, इसके लिए F2 दबाकर हम इसकी बायोस सेटिंग में आ चुके हैं इस वक्त। और बायोस सेटिंग में आपको ऑप्शन दिख रहा होगा एक बैटरी इंफॉर्मेशन का, इस पर चले जाएंगे हम। यहाँ पर बैटरी इंफॉर्मेशन में चले जाएंगे और देखिए यहाँ पर अगर इसको देखा जाए तो अभी एसी एडेप्टर अननोन दिखा रहा है। इसमें बैटरी अभी कनेक्टेड नहीं है, लेकिन एसी एडेप्टर को ये जो दिखा रहा है ये अननोन दिखा रहा है। यानी कि जब इसके अंदर लगे हुए आइडेंटिफाई, अगर इसके अंदर लगा हुआ आईओ ने जो आइडेंटिफाई जो किया है वो ये किया है कि जो इसके अंदर एसी एडेप्टर जो लगा रखी है उसका वाटेज को ये डिटरमाइन नहीं कर पा रहा, इस कारण ये इसे अननोन दिखा रहा। अभी जब आप बार बार चार्जर चेंज करके जब लगाएंगे डेल का लैपटॉप तो यहाँ पर कुछ ना कुछ उसका वाटेज शो होना चाहिए। जैसे कि अभी मैं इसका एक्यूरेटी, इसका जो इसका ओरिजिनल जो चार्जर है उसको लगा लेता हूँ यहाँ पर और दिखाता हूँ कि उस वक्त ये क्या शो करता है। तो देखिएगा बैटरी ना होने के कारण ये ऑफ हो चुका है। मैं इसे दोबारा ऑन करूंगा और F2 दबा के इसके बायोस सेटिंग में दोबारा जाऊंगा और यहाँ पर बायोस सेटिंग खुलने के बाद फिर दोबारा बैटरी इंफॉर्मेशन में जाऊंगा और देखिए अब ये जो एसी एडेप्टर जो दिखा रहा है वो 90 वॉट दिखा रहा है। अब ये जो मैंने एडेप्टर जो लगा रखा है ये डेल का एडेप्टर है। अगर आप बार बार एडेप्टर को चेंज करके लगा रहे हैं और आपको बार बार अननोन ही एरर दे रहा है तो आपको ये समझ लेना है कि आपके लैपटॉप के अंदर पीएसआईडी का फॉल्ट है 110%। और उस कंडीशन में आपको लैपटॉप के पीएसआईडी सेक्शन पर ही काम को करना होगा। तो फिलहाल देखिएगा, अभी मैंने अपने स्क्रीन के ऊपर एक लैपटॉप के सिमेटिक डायग्राम को खोल लिया है और मैं इसके डीसी जैक कनेक्टर पर आ चुका हूं इस वक्त। तो इसको बताने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता देना चाहता हूं
कि अगर आप हमारे क्लासेस को ऑनलाइन या ऑफलाइन लेने के लिए इच्छुक है तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके इंक्वायरी को ले सकते हैं। हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से अपनी क्लासेस को प्रोवाइड कराते हैं और यहाँ पर अनेकों प्रकार की क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाती है, जैसे लैपटॉप, मोबाइल्स, एलईडी टीवी, प्रिंटर, सीसीटीवी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन्स, ई रिक्शा, ई बाइक्स और भी तरीके की पीसीबी रिपेयरिंग आपको सिखाई जाती है हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर। अगर आप इच्छुक हैं तो नीचे दिए गए हुए नंबर पर कॉल करके जानकारी को ले सकते हैं। फिलहाल वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे पीएसआईडी सेक्शन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। लगभग अगर हर एक बोर्ड को उठाया जाए तो सबका जो पीएसआईडी जो सेक्शन होता है वो कॉमन होता है। तो यहाँ पर देखिएगा अभी स्क्रीन पर जो दिख रहा है ये डीसी जैक है, डीसी कनेक्टर, जिसमें यहाँ पर 5, 6, 7 नंबर पिन जो है वो ग्राउंड से कनेक्टेड कर दी गई है और 1, 2, 3 नंबर जो पिन है ये आपका डीसी पॉजिटिव जो लाइन है उससे कनेक्टेड है। और यहीं पर देखिए 4 नंबर पिन को जब देखते हैं तो ये 4 नंबर पिन, यहाँ पर 4 नंबर पिन को जब हम देखेंगे तो देखिए ये 4 नंबर पिन हमारा यहाँ से निकल के जाता है और ये देखिएगा आपको पीएसआईडी आर करके लिखा हुआ है, ये पीएसआईडी करके लिखा हुआ है, यही पीएसआईडी की लाइन है। एक पिन होता है पीएसआईडी का सेपरेट, एक ही पिन होता है, ठीक है। इस लाइन पर जब हम चलते हैं तो देखते हैं कि ये लाइन पर एक 0 ohms का रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पर दिखने को आपको मिलेगा। एक 0 ohm का यहाँ पर एक रजिस्टर देखने को मिल रहा है आपको, ये 0 ohm का रजिस्टर। साथ ही इसके किसी में रजिस्टर ना लग के कोईल भी लगाई जा सकती है, तो रजिस्टर ना लग के कोईल भी लगा दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक डायोड का सिंबल दिख रहा है जो कॉमन एनोड डायोड है, लेकिन यहाँ पर एक और आपको सिंबल दिखाई दे रहा है डीवाई का। इसका मतलब ये है कि ये चीज़ें माउंटेड नहीं रहती है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते वक्त देखेंगे ये एक सर्किट देखने को जो मिलता है, ये इसमें देखिए एक मॉसफेट का सिंबल देखने को मिलता है और ये कुछ और सेक्शंस जो और भी जो कंपोनेंट जो देखने को मिलते हैं जो यहाँ पर माउंटेड रहते हैं। ये एक प्रोटेक्शन सर्किट है पूरा, ये अगर देखा जाए तो ये पूरा एक प्रोटेक्शन सर्किट है। ये हमारे सर्किट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। कैसे करता है वो आगे जानेंगे। फिर इसी लाइन में जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक ये 33 ओम का रजिस्टर देखने को मिलता है, 33 ओम्स का, जो कि एक एलवीआर रजिस्टर है। फिर जैसे हम इसके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक सीरीज डायोड देखने को मिलता है, ठीक है, जो कि हमारी इस लाइन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और इसके आगे चलेंगे तो एक रजिस्टर देखने को मिलता है जो कि एक मेन वोल्टेज के साथ कनेक्टेड रहता है। और ये आगे का जो सिग्नल है ये पीएसआईडी इसी करके जो लिखा हुआ है स्क्रीन पर, ये डायरेक्ट आईओ को चला जाता है। तो ये कैसे काम को करता है इसको जानते हैं, आइए। मैंने आपको बात किया था वीडियो में कि ये जो आईओ जो होता है लैपटॉप के अंदर, जो आईओ होता है वही आइडेंटिफाई करता है कि हमारे जो लैपटॉप में जो एडेप्टर जो लगाया गया है वो एक्यूरेट उसका ही एडेप्टर है या नहीं है, उसकी वाटेज एक्यूरेट है या नहीं है। उसी के बिहेव पर आईओ चार्जिंग आईसी से बातें करता है और कहता है कि अगले बंदे ने गलत चार्जर लगा रखा है, और इसके लिए चार्जिंग आईसी को मना कर देता है बैटरी को चार्ज करने के लिए, और हमारी चार्जिंग आईसी बैटरी को चार्ज नहीं करती है आईओ के ये कमांड देने के बाद। तो आईओ को पता होना चाहिए कि कितने वाट का अपना ये जो पावर सोर्स है, जो एडेप्टर है वो लगा हुआ है। इसके लिए देखिए क्या होता है कि एडेप्टर में जो हमारी एडेप्टर होती है उसके अंदर पॉजिटिव, नेगेटिव और बीच में एक आपको पिन जो दिखता है वही आपका पीएसआईडी का पिन होता है, जिस पर हमें कोई भी वोल्टेज देखने को नहीं मिलती है। वहाँ पर एक डाटा चलता है जो फ्रीक्वेंसी के रूप में होता है। तो वो चलने के लिए जो डाटा जो चलने के लिए जो चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है ना, उसको चलने के लिए वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि डाटा बिना वोल्टेज के कभी भी नहीं चलता, कोई सिग्नल बिना वोल्टेज के कभी भी नहीं चलता। इसके लिए सिग्नल या डाटा को चलाने के लिए एक वोल्टेज को दिया जाता। तो उसके अंदर बेसिकली कोई वोल्टेज नहीं होता, लेकिन जब हम पीएसआईडी पे जब हम चेक करते हैं तो हमें 3.3 वोल्ट मिल रहा होता। तो वो कहाँ से मिल रहा होता? तो जब हम इस लाइन को जब ट्रेस करते हुए जब आगे साइड जब जाएंगे ना, तो ये देखिएगा यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था एक रजिस्टर, यहाँ पर ये जो 2.2 किलो ओम का जो ये जो रजिस्टर है, इसका अगर अप साइड में देखा जाए 1 नंबर पिन की तरफ, तो यहाँ पर 3.3 वोल्ट S5 मतलब स्टेप डाउन से ये वोल्टेज इस रजिस्टर पर दी जाती है, और ये इस रजिस्टर से पार होकर दूसरी लाइन इस लाइन पर आ जाता है। इस लाइन पर ये 3.3 वोल्टेज को दिया जाता है डाटा को चलाने के लिए। यही वोल्टेज यहाँ से यहाँ पर आता है और डाटा को यही एडेप्टर से उठाकर आईओ तक पहुँचाता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ से जब जाता है तो देखिएगा ये रजिस्टर एलवीआर रजिस्टर है,
एलबीआर रजिस्टर हमारा वोल्टेज और करंट को एक तरह से एज लाइक जंपर की तरह काम करता है और वोल्टेज और करंट को प्योर इधर साइड पास कर देता है। जब ये यहाँ से जब ये जाता है तो देखिएगा ये यहाँ पर सर्किट में हमें जो देखने को जो मिल रहा है ये एक एन चैनल मॉसफेट है। एन चैनल मॉसफेट को इस टाइम पर इस सर्किट के अंदर रिवर्स में यूज किया गया है। तो रिवर्स में यूज किया गया तो इसके सोर्स पर सप्लाई दी गई है और ये सप्लाई सोर्स से होकर और ये देखिए ड्रेन की तरफ पास हो गई है बिना गेट एनेबल हुए, क्योंकि यहाँ पर हमें जो डायोड जो अंदर साइड जो इंटरनली जो डायोड जो देख रहे हैं इसके अंदर ये डायोड का एनोड टर्मिनल है, ये सप्लाई को बिना गेट एनेबल होते ही पास कर देता है। ठीक है, ये एक नॉर्मल डायोड की तरह वर्क करता है और डायोड जब अपने एनोड से कैथोड की तरफ सप्लाई को पास करता है तो कुछ वोल्टेज को वो अपने अंदर कंज्यूम कर लेता है। तो ये यहाँ ड्रेन टू सोर्स बिना गेट एनेबल हुए ही सप्लाई पास हो जाती है और ये सप्लाई इस लाइन पर दौड़ती हुई 0 ओम के रजिस्टर से पास होती हुई यहाँ अपना 4 नंबर पिन पर आ जाती है और यहाँ से डाटा को लेकर वापिस जाती है। जब ये वापिस जाती है यहाँ से डाटा को लेकर, तो यहाँ से डाटा को जब वापिस जब लेकर जब जाना होता है तो ये देखिए यहाँ पर मॉसफेट जो है इसके गेट को एनेबल डिसेबल करने के लिए ही ये पूरा सर्किट यहाँ पर तैयार किया गया। तो इस सर्किट को ब्रीफली तरीके से समझ लेते हैं कि किस लिए ये मॉसफेट को लगाया गया। बेसिकली जब मैं आपको ये वीडियो की शुरुआत करने वाला था तब मैंने आपको बताया था कि ये जो पूरा ये जो सर्किट जो बना रखा है यहाँ पर इस वक्त ये एक प्रोटेक्शन सर्किट है। ये हमारी सर्किट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो कैसे प्रोटेक्ट करता है इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो अब जो ये वोल्टेज जो हमारी डाटा को लेकर यहाँ से चला है, इस डाटा को यहाँ से और यहाँ जाने के लिए प्योर डाटा यहाँ से यहाँ जाए और वोल्टेज जो यहाँ से यहाँ गई थी ना पहली बार में, तो आपने देखा कि यहाँ पर ये नॉर्मल डायोड की तरह वर्क करता और कुछ वोल्टेज यहाँ पर 0.25 से लेकर 0.75 वोल्टेज तक की कमी होती इस वोल्टेज में और ये पास होता। इसके लिए ये वोल्टेज एक्यूरेट वोल्टेज इधर की साइड आए और ये जो डाटा जो यहाँ तक है अभी वो डाटा यहाँ से यहाँ प्योर डाटा जाए, इसके लिए इसकी गेट को एनेबल कराना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पर देखिए जैसे ही यहाँ पर वोल्टेज आता है 3.3 वोल्ट वहाँ से, तो ये वोल्टेज यहाँ से यहाँ जाता है और ये हम लोग अगर देखते हैं यहाँ पर तो ये R1 और R2 रजिस्टर देखने को मिलता है और ये लास्ट का रजिस्टर ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, मतलब ये यहाँ पर एक वोल्टेज डिवाइडर रूल को दर्शाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो इस वक्त जो हमें जो ये ट्रांजिस्टर का एक सिंबल जो दिखाई दे रहा है, ये ट्रांजिस्टर हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है, इसके सिंबल से पहचान सकते हैं। ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है और ये मॉसफेट आपको मैंने पहले बताया कि एन चैनल का मॉसफेट है। और वहीं देखेंगे तो जब हम इसको देखते हैं तो इसका जो गेट जो टर्मिनल है ये एक 10 किलो ओम के रजिस्टर के साथ कनेक्टेड है, जिस पर 10 किलो ओम के रजिस्टर पर 5 वोल्ट दिया जा रहा है स्टेप डाउन सेक्शन से। ठीक है, और यही अगर गेट को देखते हैं तो ये ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पिन के साथ भी कनेक्टेड है। ठीक है ना, अभी जब ये वोल्टेज यहाँ से पास किया यहाँ पर 3.3 वोल्टेज और ये R1 के ऊपर जब ये 3.3 वोल्टेज पहुँचते ही यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर रूल बनता है और वोल्टेज डिवाइडर रूल की कैलकुलेशन से देखा जाए तो यहाँ पर अगर आप इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे एज पर वोल्टेज डिवाइडर रूल तो यहाँ पर आपको 0.43 वोल्ट के समथिंग में इसकी बेस पर जाएगा और एक एनपीएन ट्रांजिस्टर को एनेबल होने के लिए 0.5 वोल्ट से अबव चाहिए होता है और जब इसको 0.43 वोल्ट इसके बेस पर जाएगा तो ये ट्रांजिस्टर डिसेबल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और ये ट्रांजिस्टर डिसेबल होगा तो मतलब इसका कलेक्टर और इमीटर पिन आपस में कनेक्टेड नहीं होंगे और यहाँ पर अब जो गेट पर जो वोल्टेज जो जाएगा वो ये 5 वोल्ट जो स्टेप डाउन से आ रहा है वो इस रजिस्टर से होता हुआ इसके गेट पर 5 वोल्ट आ जाएगा और एन चैनल के मॉसफेट को एनेबल होने के लिए इनपुट वोल्टेज से हाई वोल्टेज चाहिए होता है। तो यहाँ पर इनपुट वोल्टेज जो है वो हमारी 3.3 वोल्ट है और इसके गेट पर इस वक्त 5 वोल्ट दे दी जाएगी, जिसके कारण इसका गेट एनेबल हो जाएगा और यहाँ पर जो डाटा और जो सप्लाई है वो इजीली यहाँ से पास होके इस एलबीआर रजिस्टर से होते हुए हमारे आईओ को पहुंच जाएगा और आईओ को पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये एडेप्टर लगा दिया गया है। अभी ये डाटा जो होता है ना, इस डाटा के थ्रू ही कम्युनिकेशन होता है। ये डाटा कम्युनिकेशन का काम करता है, डाटा क्लॉक जो हमने अक्सर सुना है, इसी के थ्रू ही एक दूसरे किसी भी चीज़ों के बीच में बातचीत होती है।
तो ये जो डाटा जो यहाँ पर चल रहा होता है, इसकी जो टेस्टिंग जो होती है ना, ओरिजिनल टेस्टिंग, ये डीएसओ मशीन के थ्रू होती है, क्योंकि डाटा और क्लॉक हमेशा डीएसओ मशीन पर देखा जाता है। अगर यहाँ पर अगर हम मल्टीमीटर के थ्रू अगर इसकी टेस्टिंग करते हैं तो सिर्फ हमें वोल्टेज ही देखने को मिलेगा, डाटा और क्लॉक को नहीं देख पाएंगे। तो इसकी डाटा क्लॉक जो देखने के लिए हमें जो जरूरत पड़ेगी वो डीएसओ मशीन की पड़ेगी। देखते हैं, अगर यही आगे की साइड जाते हैं तो ये देखिए यहाँ पर एक सीरीज डायोड लगा रखा है, जो कि एक शॉर्टकट डायोड है, और ये एक स्विचिंग डायोड है यहाँ पर, जो कि हमारी पल्स को स्विचिंग करा के सर्किट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, अभी इस चीज को खत्म करने से पहले आपको बता दूं कि इसमें सबसे जो कॉमन जो फॉल्ट जो देखने को मिलता है वो ये 33 ओम का रजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू हाई हो जाती है, जिसके कारण ये वोल्टेज या करंट को एक दिशा की तरफ ही रोक देता है और आउटपुट में वोल्टेज को कम पास करता है। तो आपके अगर सर्किट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि इस लाइन पर 3.3 वोल्ट है कि नहीं है, और ये 33 ओम का रजिस्टर सही है कि नहीं है। और आपके पास अगर डीएसओ नहीं है और डीएसओ ना होने के कारण आप इसकी डाटा को नहीं देख पाएंगे, तो डाटा को नहीं देख पाने के लिए देखिए यहाँ पर एक जंपर का एक ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर सर्किट में, जो कि यहाँ पर DY अभी लगा रखा है, मतलब ये रजिस्टर अभी माउंटेड नहीं है। अगर आपको लगता है कि डाटा के बीच में कम्युनिकेशन, डाटा के थ्रू आईओ और चार्जर के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है, तो ये मॉसफेट को निकाल कर आप फेंक सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये डायरेक्टली एक LPR रजिस्टर जो कि 33 ओम्स का है, इस रजिस्टर को अगर आप 33 ओम के रजिस्टर को यहाँ पर लगा देते हैं मॉसफेट को फेंक के, तो भी ये सर्किट काम करेगा। लेकिन आपको मैंने बार बार बताया, आपको मैंने इससे पहले बता दिया था कि ये जो मॉसफेट जो लगता है ना वो प्रोटेक्शन का काम करता है। तो कैसे प्रोटेक्ट करता है, मतलब कि कभी इन फ्यूचर ऐसा होता है कि जो हमारा चार्जर है उसके PSID पर मैंने आपको बताया कि कोई वोल्टेज, PSID की पिनों पर कोई वोल्टेज नहीं आता, लेकिन इन फ्यूचर ऐसा हो गया कि उसकी PSID पर कुछ वोल्टेज आ गया, दो तारें ऐसे ही अटैच हो गई, 90 वोल्ट की तार PSID के साथ अटैच हो गई, 90 वोल्ट आ गया। तो उस कंडीशन में ये 4 नंबर पिन पर 90 वोल्ट रन करेगा, 90 वोल्ट रन करता हुआ इस रजिस्टर को भी पार कर देगा। इस रजिस्टर को पार करने के बाद अगर हम यहाँ पर जाएंगे आगे तो देखिए ये ड्रेन पर जाएगा, और ड्रेन पर जाएगा तो देखिए यहाँ पर ये जो डायोड जो अभी जो लग रखा ड्रेन की तरफ, ये कैथोड टर्मिनल है डायोड का, ये 90 वोल्ट की सप्लाई को यहीं रोक देगा। और दूसरा प्रोटेक्शन क्या है, तो ये देखिए ये वोल्टेज डिवाइडर रूल जब देखेंगे तो अब इसकी जो इनपुट जो वोल्टेज होगी वो 90 वोल्टेज या जो भी वोल्टेज इस PSID पर आ रही होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वोल्टेज जाएगी, और जब उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वोल्टेज जाएगी तो यहाँ पर कुछ ना कुछ जो आपको जो वोल्टेज जो देखने को मिलेगा वो हाई वोल्टेज देखने को मिलेगा 0.7 से अबव, जिसके कारण इसका बेस एनेबल हो जाएगा। और इस ट्रांजिस्टर का बेस एनेबल होते ही इसकी कलेक्टर और इमीटर पिन एक हो जाएगी, और जैसे ही कलेक्टर और इमीटर पिन एक हो जाएगी तो ये देखिए इमीटर वाला जो टर्मिनल है ये भी ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। अब जो एन चैनल का जो मॉसफेट है इसको एनेबल होने के लिए हाई वोल्टेज चाहिए होता है इनपुट से, लेकिन इस कंडीशन में इसको लो वोल्टेज मिलेगा जो कि डायरेक्ट ग्राउंड मिलेगा, और ये एनेबल भी नहीं होगा। और ये ऐसे ही अगर इस तरीके से भी अगर देखा जाए तो ये डायोड का कैथोड टर्मिनल हाई वोल्टेज को भी रोक देगा। तो अगर इन फ्यूचर आप इसको निकाल कर फेंक देते हैं और ये 33 ओम का रजिस्टर आप लगाते हैं, माउंट करते हैं, और इन फ्यूचर फिर कभी यहाँ पर शॉर्ट सर्किट होता है, ओवर वोल्टेज आता है इस लाइन पर, तो आपके डायरेक्ट आईओ को उड़ा देगा। तो जो भी चीज़ें हमारे बोर्ड में जो भी चीज़ें माउंटेड होती है, छोटा से छोटा चीज़ें उसका कोई ना कोई अर्थ होता है, तो हम जो चीज़ों को निकाल के फेंक देते हैं, डायरेक्ट पास करके चला देते हैं, कहीं ना कहीं इन फ्यूचर जाके वो चीज़ों को दिक्कत देती है। तो जो चीज़ें हम निकालें उसको प्रॉपर लगा दें, यही एक बेस्ट तरीका होता है कि कस्टमर हमारे पास बार बार वापस ना आए। तो आज जो हम बात कर रहे थे वो यही था PSID सेक्शन, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो में जो हम बात करेंगे वो किसी और चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही था। अगर आपको किसी चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए होगी तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम उसके ऊपर भी एक वीडियो को बनाएं। फिलहाल अभी के लिए लेता हूँ इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।